बेटा जाओ, जाकर तुम भी खेल लो। यहाँ और भी नए बच्चे खेलने आएंगे, क्या पता कोई तुम्हारा भी दोस्त बन जाए। जाओ। अरे वाह यशु, कल तो तुमने सुबह में बहुत बड़ी गलती की, फिर भी हमारी चाची ने खेलने भेज दिया। अरे मुझे भी तो बताओ, सजा से बचने के लिए क्या चालाकी करते हो तुम? हाँ? कोई भी चालाकी नहीं बड़े भैया, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से फेंको गेंद। को छूकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ईश्वर तक मेरी प्रार्थना पहुंच गई, जैसे मेरी सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए कोई आने वाला है। मेरा नाम यीशु है, ये मेरा दोस्त याकूब, ये मेरी बहन आशिया, और ये छोटू, और ये मेरे बड़े भैया हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मन्नू है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे और हमारे साथ मिलकर खेलोगे मन्नू? अरे बातें करते रहोगे या खेलोगे भी? जी बड़े भैया। देख क्या रहे हो? खेल के नियम पता है ना? जिसके हाथ से गेंद गिरेगी उसे ही लाना पड़ेगा। जाओ लेकर आओ। गेंद को भी रब्बी गुरुजी के घर जाना था। लगता है ये रब्बी गुरुजी की बेटी है। सुनो, अरे सुनो भी, अरे सुनो, जरा वो गेंद दे दोगी? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। अरे सुनो भी। नीमा, कहाँ हो तुम? फिर से बाहर निकल गई क्या? अरे अरे गेंद तो देती जाओ। सुनो, जीव नकचड़ी लड़की है और अपने पिता की तरह घमंडी भी। सामने पड़ी थी गेंद पर उठाकर नहीं दी। ओ भाई सुनिए जरा, वहाँ वो देखिए वहाँ गेंद है। हमारी गेंद दे दो ना। अरे सुनो, इतनी देर लगती है क्या गेंद लाने में? ये याकूब भी ना, मैं तो जा रहा हूँ। चल छोटे। जी बड़े भैया चलिए। बड़े भैया ऊपर से गुस्सा करते हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं है।
यीशु भैया को तो किसी में कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन तुम जरा बड़े भैया से बचकर रहना। तुम यहाँ हमारे सबसे पहले दोस्त हो। तुम्हारे बारे में कुछ बताओ ना मन्नू। मेरे पिताजी खिलौने बनाते थे। पूरा गांव उन्हें खिलौने वाले के नाम से ही जानता है। घर में मैं और मेरे पिताजी है, मेरी माँ नहीं है। जब भी गुरुजी की तरह हमारे पास अच्छा घर, पैसा, सामान कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ईश्वर सब पे नहीं, बस किसी किसी पे ही कृपा करते हैं। तभी तो उन्होंने रब्बी गुरुजी को इतना कुछ दिया और हमारे पिताजी को कुछ नहीं दिया। ये सच नहीं है मन्नू। परमपिता सबका भला चाहता है। माँ कहती है कि कई बार उनके सिखाने के तरीके अलग होते हैं। मतलब कि जो सही और गलत का अंतर जितनी जल्दी सीख जाए उतना अच्छा है, और जिसको सीखने में देर लगे उसको थोड़ा ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। मैं भी तुम्हारी इस बात पे विश्वास करना चाहता हूँ कि ईश्वर के लिए हम सब बराबर हैं। तो फिर रब्बी गुरुजी जितने आसानी से ईश्वर से बात कर पाते, वैसे हम क्यों नहीं कर पाते? मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो ईश्वर ने जनमानस की सेवा के लिए मुझे चुना है। नहीं तो इतनी सहजता से ईश्वर से जुड़ पाना कहाँ संभव था मेरे लिए। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? रब्बी गुरु ईश्वर से जुड़ रहे हैं। प्रभु! जी प्रभु! हाँ मैं समझ गया। आप जनमानस के साथ जो भी वार्तालाप करना चाहते हैं मैं समझ गया हूँ। जी प्रभु, ये संदेह आपकी आज्ञा का पालन होगा। जी हाँ जी प्रभु। वाह, क्या शानदार प्रदर्शन किया है रब्बी गुरु ने। बहुत खूब। कोई जरा सा संदेह भी नहीं कर सकता कि ये ईश्वर से जुड़ने का नाटक कर रहा है। नौटंकी बाज कहीं का। प्रभु, ईश्वर ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? उन्होंने कहा है कि आज शाम की सभा में मेरे द्वारा आप सब लोगों से वार्तालाप करेंगे। आप लोगों की समस्याओं का, आप लोगों की चिंताओं का निवारण करेंगे। आप सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो बच्चा आज खुद देखेगा। क्या नाम है उसका? गुरुजी यीशु। हाँ, जो भी है, वो खुद अपनी आंखों से देखेगा कि मेरा प्रभु के साथ कितना गहरा संबंध है। आज या तो उसके मन में उपजा सारा संदेह मिट जाएगा और वो भी मेरा भक्त बन जाएगा, या फिर प्रभु निर्णय करेंगे कि उसका क्या करना है। प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। रब्बी गुरुजी की, रब्बी गुरुजी की, रब्बी गुरुजी की, रब्बी गुरुजी की, रब्बी गुरुजी की। ओहो, कितना शातिर है ये गुरु।
अब इस सभा के शुरू होने का और इंतजार नहीं कर सकता मैं। उस लड़की ने तो हद ही कर दी। अरे बिल्कुल उसके पैरों के पास पड़ी थी गेंद, पर उसने उठाकर नहीं दी। कितनी बार कहा मैंने, पर हो सकता है उस तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची हो, या फिर कोई और भी तो कारण हो सकता है ना याकूब। इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? अरे नहीं यशु, खूब अच्छे से सुनी थी उसने मेरी आवाज, पर फिर भी अपनी जगह से हिली तक नहीं। अपने पिता रब्बी गुरुजी जैसी है वो। बेटा याकूब, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। किसी एक घटना के आधार पर किसी के लिए गलत राय नहीं बनाते। नहीं चाचा जी, नीमा को लगता है कि उसके पिता यहाँ के राजा हैं। बस खाना खाते समय मन खराब नहीं करते। ईश्वर हमारे साथ है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। रब्बी गुरुजी जो भी कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। बिगड़े हुए बच्चों को ना ईश्वर ही सही राह पे ला सकता है। अच्छा मन्नू, ऐसा करो, ये चटाई लो और इधर बिछाओ, कुछ देर आराम करूंगा और फिर बाबा जी का बहुत जरूरी काम करना है। अरे मुंह क्या देख रहा है, इसको चटाई को बिछाना उधर। बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख लगी है, भूख लगी है, ये ले। बाबा पहले कितना ख्याल रखते थे मेरा, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। एक बार भी वो मुझे प्यार से बेटा तक नहीं कहते। नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। यीशु को देखो, कुछ खा नहीं रहा है। माँ, आपके जाने के बाद मैंने एक दिन भी पेट भर के खाना नहीं खाया। बहुत भूख लगी है। बेटा क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बताओ ना क्या हुआ। मुझे कैसा लग रहा है ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, पर मुझसे ये खाया नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत खाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कल तुम मेरे हाथों से खाना खाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन जो है लेकिन बेटा तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए? मैरी चाची, आज तक यीशु भैया ने अपने जन्मदिन पर कुछ मांगा है क्या? पर इस बार मांगेगा,
बताओ ना क्या चाहिए। इसमें तो कीड़े। बहुत भूख लगी है। भोज। भोज? क्या आप मेरे जन्मदिन पर भोज का आयोजन कर सकती है? देख लिया, बड़ा कहती थी यीशु भैया कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। मांग लिया ना अब इकट्ठे। बिल्कुल, तुम्हारे जन्मदिन पर हम भोज का आयोजन जरूर कर सकते हैं। माँ, मैं अपने एक दोस्त को बुला सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल बुला सकते हो, पर हमें ये तो बताओ कि तुम्हारा वो खास दोस्त कौन है? मेरा नया दोस्त मन्नू। मन्नू? यीशु तो करुणा की प्रतिमूर्ति है। एक दिन वो पूरी दुनिया का रखवाला होगा, हर भूखे इंसान की प्रार्थना सुनेगा। धीरे धीरे संसार का मसीहा बनने की तरफ यीशु के कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन यीशु के मार्ग में बाधा डालने के लिए शैतान नई नई योजनाएं बना रहा है। इसलिए जल्द से जल्द संसार के मसीहा को अपना कार्य शुरू करना होगा। नष्ट कर दो, अपने पिता की सारी चीजों को नष्ट कर दो। इस तलवार को पिघलाकर मेरे लिए नई तलवार बनाई जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तलवार आपके पिता के लिए बहुत कीमती थी, वो इसे बहुत पसंद करते थे। क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि नए के लिए पुराने को रास्ता बनाना पड़ता है? भविष्यवाणी, इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, भविष्यवाणी। सितारों की बात माने तो आज एक ऐसे इंसान के जन्म का योग है जो राजाओं का राजा होगा, सम्राटों का सम्राट होगा, पूरी दुनिया पे राज करेगा। उसके सामने हर राजा, हर बादशाह, हर सम्राट झुकेगा। इसका इस्तेमाल करो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लगभग 8 साल पहले इस दरबार में एक भविष्यवाणी हुई थी कि इस धरती पर एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो राजाओं का राजा होगा, जो दुनिया पर राज करेगा, जिसके सामने सभी राजा अपना सर झुकाएंगे। आपके प्रिय सम्राट जिंदगी भर इसी भविष्यवाणी को लेकर बेचैन थे। दिवंगत सम्राट के प्रति आपकी निष्ठा को देखते हुए मैं उस बच्चे का पता लगाने की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो इस काम को ईमानदारी से अंजाम दे सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि मैं वो इकलौता इंसान हूं जो ये जानता है कि आपने अपने पिता के साथ क्या किया है। क्योंकि मैं आपके गले में अटका वो कांटा हूं जिसे ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तुम तो बड़े चतुर निकले सेंचुरियन, लेकिन मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत कर बैठना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पिताजी की बेचैनी की वजह ढूंढने को तैयार हो गए।
सिंहासन के प्रति आपकी निष्ठा आज भी कम नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप आज, बल्कि अभी से, उस बच्चे की तलाश करना शुरू कर दें। सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी निभाने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाने की कतार में एक व्यक्ति और शामिल हो गया, ईशो।